ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, तो इस दिन विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। जेठ माह में भगवान श्री हरि विष्णु और विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम, हनुमान जी बाबा, सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। और इस महीने में जल दान का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। घर की छत पर, वृक्षों के नीचे पक्षियों के लिए पानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सावधानी से लाखों पक्षियों की जान बच सकती है। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे।
सभी ने अपने अपने उपाय किए, पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आज गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए अपने सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्रेम भाव से कहिए, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। हर समय जरूरतमंद के काम आता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उन्हें खूब दान दिया करता था। लेकिन राजा के दान करने की बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी कहती कि राजन, आप इस तरह से गरीब लोगों में धन मत लुटाओ। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खजाने में बिल्कुल भी धन राशि नहीं बचेगी। लेकिन राजा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने सोचा कि क्यों न आज रानी की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर गुरु बृहस्पति ने एक साधु का भेष धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और आवाज़ें देने लगे। तो जैसे ही आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा भिक्षा दो। तो रानी कहने लगी कि नहीं साधु महाराज, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा कहने लगे कि क्यों बेटी, क्या बात है। तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा तो ये हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। फिर देखती हूँ कि राजा इस तरह दान कैसे करेंगे, क्योंकि इस धन को तो एक ना एक दिन ऐसे ही नष्ट होना है। क्योंकि राजा रात दिन गरीब लोगों में धन को लुटाते रहते हैं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए।
यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन लोग हैं, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते हैं, उनका विवाह करवा दो। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। बेटी, दान देने से कभी भी धन नष्ट नहीं होता है, वह तो 4 गुना हो जाता है। इसीलिए तुम अपने धन को अच्छे कामों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु बाबा की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कहने लगी कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही दुखी हुए और फिर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनके करने से बहुत ही जल्द तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो जो उपाय साधु बाबा ने बताए थे उन सभी का पालन किया, और ऐसा करने से केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब तो ऐसे दिन आ गए थे कि उन्हें एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता। मैं थोड़ा बहुत धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच देते। तो इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन लकड़ियाँ बेचने से राजा को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। और उधर पीछे राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। दोनों भूख से व्याकुल हो उठी। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और भोजन की सामग्री ले आना। उससे कहना कि आपकी बहन ने कहा है, ताकि हमारा कुछ दिन तक अच्छे से गुजर बसर हो जाए, वरना भूख के मारे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो दासी रानी के कहे अनुसार उनकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि हे रानी जी, आपकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन रानी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और भाग्य को कोसती हुई वापिस अपनी रानी के पास आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी कि आपकी बहन ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो दासी की बात सुनकर रानी कहने लगी कि जब अपने ही ग्रह खोटे हों तो क्यों कोई हमारी सहायता करेगा। और रानी की आंखें पानी से भर आई। और उधर रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी पता नहीं क्यों आई थी। मेरे नाम बोलने से वो अवश्य दुखी हुई होगी, मुझे जाना चाहिए। तो वह कथा और पूजन समाप्त करके जल्दी से अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मेरा तो गुरुवार का व्रत था और मैं व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा सुनते हैं तब तक ना तो बीच में उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अब बताओ कि तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों गई थी। तो रानी कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं,
देखो मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। यह कहते कहते रानी की आंखें पानी से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार से बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो वह बहुत ही खुश हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी कि रानी साहिबा देखो, अनाज से भरा हुआ घड़ा है। हमें तो इतने दिन तक दिखाई ही नहीं दिया। ये तो भगवान की ही कृपा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। हमें जब भोजन नहीं मिला था तो हम 7 दिन तक भूखे रहे थे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कर सकें। और व्रत करने से गुरु बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से पूजा की सारी विधि पूछी। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें और इस दिन नमक ना खाएं। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया, रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए रानी ने अपने से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। पूजा पाठ करने से दोनों को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर दोनों सोचने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। यह सोच सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हो रही थी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था। तो गुरु बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को पकड़ाकर चले गए। भोजन देखकर दासी बहुत ही खुश हुई। फिर थाल लेकर अंदर आई और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, भगवान ने हमारे लिए पीला भोजन भेजा है। तो रानी और दासी दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसके बाद से वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करती। तो गुरु भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो एक दिन दासी रानी को समझाने लगी कि हे रानी, पहले भी तुम्हारे पास धन था तो तुम इसी तरह आलस्य करती थी। दान करने में, धन रखने में बहुत कष्ट होता था। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया और हम दाने दाने के मोहताज हो गए। और अब हमें विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। हे रानी, मैं नहीं चाहती कि जो दुख हमने भोगे थे वो हमें फिर से भोगने पड़े। हे रानी, हमने बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा, जिससे रानी को बहुत ही खुशी होती थी। अब रानी में आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहा,
पर राजा के तो वही हाल थे। जंगल में जाते, लकड़ियां काट कर लाते और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते। तो एक दिन राजा बहुत ही दुखी हो गए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए, अपने पुराने दिनों को याद करके। और आज की हालत देखकर राजा व्याकुल हो गए और दुखी होकर राजा रोने लगे। उस दिन गुरुवार का दिन था। तो राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु के भेष में स्वयं गुरु भगवान थे। वो लकड़हारे बने राजा के सामने आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। इस तरह कहकर राजा रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तो राजा की सारी बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार के दिन गुरु भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। तुम दान पुण्य करते थे तो वो तुम्हारी रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने स्वयं गुरु भगवान से कहा था कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तो रानी के कहने पर ही तुम्हारे धन नष्ट हुआ है और तुम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। लेकिन हे राजन, तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से तुम्हारे पास पहले से अधिक धन संपत्ति हो जाएगी। तुम गुरुवार के व्रत रखने शुरू कर दो। गुरुवार के दिन कथा करना, व्रत रखना। 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद तैयार करना और 1 लोटा शुद्ध जल से भरकर उसमें शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा सुनने के पश्चात अपने सारे परिवार वाले और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है कि मैं भोजन कर लेने के पश्चात भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जब शहर को जाओगे तो तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर जब शहर में बेचने के लिए गया तो उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला, जिसे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। फिर लकड़हारे बने राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया तो उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत रखना भूल गया और इससे गुरु बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। अगर किसी ने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सारे लोग राजा के यहाँ जाकर भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर लेकर आ गए और घर पर एक कमरे में बैठाकर भोजन करवा रहे थे।
तो उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। तो वो हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि जरूर इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है। तो रानी ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कैद खाने में डलवा दिया। लकड़हारा बेचारा बहुत ही दुखी हुआ कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे आज इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह दुखी होता हुआ वह लकड़हारा उसी साधु बाबा को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तो सच्चे मन से याद करते ही गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और लकड़हारे की दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव की कथा नहीं की और ना ही व्रत किया है, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब की बार गुरुवार का दिन आएगा तो तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना और व्रत रखना, ते सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए और लकड़हारा गुरुवार का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारे ने कारागार के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर 4 पैसे पड़े थे। देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और उन्हें उठाकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। और पूजा समाप्त होने पर उसने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं तो अनजान और अज्ञानी हूँ। मैं व्रत और पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, मेरे दुख दूर करो। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह एक राजा है। तुम सुबह होते ही उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन और राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह रात्रि के स्वप्न को याद करके राजा प्रातःकाल उठते ही खूंटी पर टंगे हुए हार को देखा और फिर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी। फिर लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा पूछने लगे कि ये बाग और धर्मशाला किसने बनवाई है? तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी ने बनवाई है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया, जो मेरे जाते ही उसने इतने कुएं बावड़ी बनवा दिए हैं। तभी एक व्यक्ति जाकर रानी को खबर कर देता है कि राजा आ गए हैं और महल की तरफ आ रहे हैं। तो रानी ने बांदी से कहा कि हे दासी, जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनना। राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे और हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो वापस ना लौट जाएं, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे पास इतना धन कहाँ से आया है, कहीं हमारी नीयत में खोट तो नहीं आ गया। इसीलिए हे दासी, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। तो रानी की बात सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें ये धन कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम ऐसा कौन सा कार्य करती हो जो आज तुम्हारे पास इतना धन वैभव है? तो राजा के गुस्से को शांत करती हुई रानी कहती है कि हे राजन, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। यह सारा धन तो हमें गुरु बृहस्पति देव ने दिया है। मैं तुम्हारे जाने के बाद में गुरु बृहस्पति देव के व्रत करके उनकी पूजा पाठ करती हूँ।
तो उसी की वजह से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। तो राजा सोचने लगे कि साधु बाबा की बात सच थी। फिर से धन और अपने परिवार को पाकर राजा बहुत ही खुश हुए और राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सारे लोग गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु मैं अब से रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोजाना व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। अब राजा 3 बार दिन में कहानी कहते और रोजाना व्रत रखते। एक दिन राजा ने विचार किया कि कितने महीने हो गए अपनी बहन के यहाँ नहीं गया हूँ, मुझे अपनी बहन से मिलकर आना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर गए तो कथा कहने का समय हो गया। तभी मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तो राजा ने उन्हें रोक कर कहा कि अरे भाइयों, मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो कहने लगे कि लो इनकी सुनो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है, राम का नाम लेना अच्छा होता है। चलो सारे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। तो सारे एकाग्र होकर राजा से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनने लगते हैं। राजा कथा कहनी शुरू करते हैं। जब कथा आदि होती है तो वह मुर्दा हिलने लगता है और जब कथा समाप्त होती है तो वह तो राम राम कह के खड़ा हो जाता है। तो यह देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य होता है और सारे लोग राजा का धन्यवाद करने लगते हैं और राजा वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। तो आगे मार्ग में उन्हें एक किसान हल चलाता हुआ मिलता है। तो राजा उसे देखकर कहते हैं कि अरे भाई, तुम मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो राजा की बात सुन के किसान कहता है कि भाई, तुम्हारे तो कोई कामकाज है नहीं, मेरे तो बहुत काम है। जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा। तुम यहाँ से जाओ और अपनी कथा किसी और को सुनाना, जिसके तुम्हारी तरह कोई काम ना हो, वही तुम्हारी कथा को सुन सकता है। तो राजा निराश होकर आगे चलने लगे। राजा के वहाँ से जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र को जमीन पर बुरी तरह से लोटते हुए देखा तो भागकर उसके पास गई और पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और जाकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम चलो मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। तो राजा उसकी माँ की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके पीछे पीछे उसके खेत पर जाकर कथा कहनी शुरू की। तो कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी उठ खड़े हुए। तो यह देखकर किसान की माँ बहुत ही खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। फिर राजा वहाँ से चलकर अपनी बहन के घर पहुँच गई। बहन अपने भाई को घर आया देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सुबह जब राजा उठे तो वो इधर उधर देखने लगे। उनके घर सारे लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया, आप क्या देख रहे हैं? तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, आप तो सारे लोग भोजन कर रहे हैं और मैं तो रोजाना गुरु बृहस्पति देव की कथा कहता हूँ। अब यहाँ पर कोई भूखा मनुष्य मिलेगा जो मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन ले? तो बहन कहने लगी कि भैया, हमारा तो ऐसा देश है कि उठकर सारे लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिनका लड़का बीमार था। वहाँ जाकर उसे पता चला कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है।
तो रानी ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार भाई, मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने उनके घर जाकर जैसे ही कथा कही तो कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों तरफ खूब प्रशंसा होने लगी। अपनी बहन के यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए थे, तो एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने नगर को जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन अपनी सास के पास जाकर कहती है कि माँ जी, मेरे भैया मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है और हमारे बच्चों के साथ कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। तो वह अपने भाई के पास आकर कहती है कि भैया, मैं तो चलूँगी, पर मेरा कोई भी बालक हमारे साथ नहीं जाएगा। तो राजा कहने लगे कि बहन, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। और राजा मन ही मन बड़े ही दुखी हुए। दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। तो रानी ने आते ही पूछा कि राजन, आप इस तरह से उदास क्यों हैं, क्या बात है। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी ने पूछा कि राजन, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात हो गई, वहाँ पर सारे कुशल मंगल तो थे ना। तो राजा ने सारी बात बताते हुए कहा कि मेरी बहन अकेली आ रही थी, अपने बच्चों को ससुराल में छोड़ के आ रही थी, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। इस तरह कहते हुए राजा रोने लगे। तो रानी उन्हें चुप कराती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, गुरु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औलाद भी अवश्य ही देंगे। पर राजा बड़े ही उदास थे। उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, भूखे प्यासे सो गए। तो उसी रात को गुरु बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। तो राजा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुए। सुबह होते ही राजा ने यह खबर रानी को सुनाई। तो राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हुए और अपनी संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगे। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा पुत्र जन्म से बहुत ही खुश थे। फिर रानी के पास आकर कहते हैं कि हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, परंतु कहे बिना नहीं रह सकती। फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। तो रानी ने राजा की बात सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन को जब यह शुभ समाचार मिला कि भाई के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आ पहुँची। जिस समय वह आई उस समय राजा घर पर नहीं थे। तो रानी कहने लगी कि ननंद बाईसा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। तो राजा की बहन कहने लगी कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। गुरु बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है वे उन्हीं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है और व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं गुरु बृहस्पति देव पूरी कर देते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। इस संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण जी को 2 अलग अलग दल बनाकर उनका मुखिया बना दिया। अपने में से कुछ साथी श्री कृष्ण के बन गए और कुछ बलराम के बन गए।
इस तरह वो सारे तरह तरह के खेल खेलने लगे। एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला होता था वो दल चढ़ता था, यानी कि दूसरे की पीठ पर चढ़ता, और हारने वाला होता था वह दूसरे दल के लोगों को ढोता था। इसी प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते उतरते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडेर नामक वट वृक्ष के पास पहुंच गए। तो एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली और वह जीत गए। तब कान्हा जी और उनके साथी उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और भद्रसेन वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अब प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं हरा नहीं सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग लिया। और जो स्थान उन्हें उतारने के लिए चुना गया था वह उस स्थान से बहुत दूर निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, तो प्रलंबासुर उन्हें लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका। वह धीरे धीरे चलता हुआ एक जगह पर रुक गया, आगे नहीं चल सका। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और उसकी दाढ़ें बाहों तक पहुंची हुई थी, बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखरे हुए थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पाँवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। उस समय भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देखकर पहले तो बलराम जी थोड़ा घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण उन्हें अपने असली स्वरूप की याद आ गई और अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह दुश्मन मुझे चुरा कर आकाश मार्ग से लेकर जा रहा है। उस समय जैसे देवराज इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, ठीक उसी तरह बलराम जी ने क्रोधित होकर उस दैत्य के सिर में एक गुस्सा कसकर जमा दिया। इधर से गुस्सा लगना था और उधर उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुख से खून उगलने लगा। उसकी तो चेतना ही जाती रही और बड़ी भयंकर आवाज करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से निहाल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लग गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मानो मरकर ही वापस लौट आए हैं। तो वे इसी भाव से बलराम जी के गले मिलकर उनकी प्रशंसा करने लगे। बलराम जी थे ही प्रशंसा के योग्य। और उधर वह प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा ही सुख मिला। वे उस समय बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और कहने लगे कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो इस तरह बलराम जी मनुष्य रूप में अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उस दैत्य के मारे जाने के बाद ग्वाल बाल बहुत ही खुश हुए और खेल कूद में लग गए। तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लालच में वो एक घने वन में चली गई। उनकी बकरियां, गौएं और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध होकर अंत में डकराती हुई सरकंडों के वन में चली गई। जब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा
कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना नहीं है। तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वे बहुत खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता नहीं लगा सके। अब सारे के सारे अपने आप को कोसने लगे कि पता नहीं हमारी गौएं किस हाल में होंगी और बिना गौओं के हम घर कैसे जाएंगे। गौएं तो ब्रिजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके ना मिलने के कारण वे तो सारे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए उनके खुरों के चिन्ह से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावटी में रास्ता भूलकर डकरा रही है, तो उनकी आवाज़ सुनकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम से थक गए थे और उन्हें बड़े जोरों से प्यास लगी हुई थी। अत्यधिक प्यास के कारण वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत ही खुश हुई और वे भी उत्तर में हुंकारने लगी, जोर जोर से रंभाने लगी। इस प्रकार भगवान उन गौओं को पुकार रहे थे कि उस वन में सब ओर से अचानक से आग लग गई। वह आग वनवासी जीवों का काल होती है। साथ ही बड़े जोरों की आंधी भी चल रही थी, जिसके कारण उस अग्नि को बढ़ने में सहायता मिलने लगी। वह चारों तरफ फैली हुई आग अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्म करने लगी। जब ग्वाल बालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर बढ़ता ही आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, ठीक वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी की शरण में आकर उन्हें पुकारते हुए कहने लगे कि हे श्री कृष्ण प्यारे कान्हा जी, हे दाऊ भैया, बलशाली बलराम, देखो हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हम तुम्हारे शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करो। इस समय हम इस अग्नि में अपनी गौओं के साथ जलने वाले हैं, आप दोनों ही हमें बचा सकते हो। हे कान्हा जी, आप तो हमारे भाई बंधु और सब कुछ हैं, तो हमें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और तुम ही हमारे स्वामी हो। हमें तुम पर बहुत भरोसा है कि तुम हमें बचा लोगे। तो अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग डरो मत, अपनी आंखें बंद कर लो, देखो फिर कुछ नहीं होगा। तो कान्हा जी की आज्ञा मानकर उन ग्वाल बालों ने कहा कि ठीक है और अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान योगेश्वर उस भयंकर आग को अपने मुख से पी गए और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। और फिर ग्वाल बालों से कहने लगे कि अरे आंखें खोलो, देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोली तो अपने आप को भांडीर वट के पास पाया। वहाँ पर आग का दूर तक नामो निशान नहीं था। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को आग से बचा देखकर वे सारे के सारे ग्वाल बाल बड़े ही हैरान हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उस समय ग्वाल बाल केवल यही सोच रहे थे कि कान्हा जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो जरूर देवता है। और फिर सायंकाल होने पर बलराम जी, श्री कृष्ण और ग्वाल बाल वृक्ष की ओर चल पड़े। गौओं के साथ आगे आगे ग्वाल बाल और बलराम जी और पीछे पीछे बंसी बजाते हुए कान्हा जी बड़े प्रेम से चले आ रहे थे। सारे ग्वाल बाल कान्हा जी की स्तुति कर रहे थे। इधर वृक्ष में गोपियों को कान्हा जी के बिना एक एक क्षण 100 युगों के समान लगता था, तो वे बड़े ही बेसब्री से कान्हा जी का इंतजार कर रही थी। जब कान्हा जी लौटे तो उनके दर्शन करके वे परमानंद में मगन हो गई। और फिर ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम जी ने जो जो अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से बचाना, प्रलंब असुर को मारना, सबका वर्णन बड़े विस्तार से किया और कान्हा जी का बार बार धन्यवाद कर रहे थे।
कह रहे थे कि आज कान्हा जी और बलराम जी नहीं होते तो हम तो शायद जीवित ही नहीं लौटते और हमारी गौएं भी उस आग में जल गई होती। तो ब्रिज के बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर बड़ी ही हैरान हुई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ब्रिज में पधारे हैं। तो यह सोचकर सारे के सारे कान्हा जी और बलराम जी की खूब प्रशंसा कर रहे थे। अपनी लल्ला की प्रशंसा सुनकर नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी जी बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। इसी तरह समय बीत रहा था। इसके बाद ऋतुकाल का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगा। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखाई देने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, कभी बिजलियां चमकने लगती, कभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। हर समय सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते थे। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मा स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। उस समय सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरणों से फिर से उन्हें बांटने लगे थे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक न्योछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वह वर्षा के जल से सींचकर फिर से हरी भरी हो गई। जैसे काम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, लेकिन जब उस तपस्या का फल मिलता है तब हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो दिखाई ही नहीं पड़ता, परंतु उस समय जुगनू चमकने लगते थे। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। आज तक जो मेंढक चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गर्ज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। और छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ और आषाढ़ के महीने में बिल्कुल सूखने की कगार तक पहुँच गई थी, अब वे उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लगी थी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर का और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की ललीमा, कहीं कहीं बरसाती छतों के कारण वह सफ़ेद मालूम दिखाई देती थी। इस प्रकार उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। वर्षा के कारण सभी के खेत अनाज से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसानों के चेहरे आनंद के मारे फूले नहीं समाते थे, परंतु कुछ प्रारब्ध के अधीन है। यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुगढ़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के हवा के झोंकों से समुंदर एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी अधिक क्षुब्ध हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है। इससे आगे सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा
उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था
कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। और तीसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, उड़ीसा से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। विमला, नेपाल से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। राधा रोहिला, दिल्ली से। कोमल निर्मन, मुंबई, मीरा रोड से। सरला रानी, करनपुर से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, मेरठ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी, नेपाल से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू, उड़ीसा से। बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने, अलीगढ़ से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, कपिल सिसोदिया, दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। श्याम सुंदर, मीरा सिंह, शिवानी सिंह, वाणी सिंह, कृष्ण सिंह, ऋतिक सिंह, गोरखपुर से। चंद्रकांता, दिल्ली से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। इंदिरा रावत, मोहित रावत, पलवल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। उषा शर्मा, सोजत सिटी से। गीता गुप्ता, रुड़की से। सरस्वती सोनी, जोधपुर से। निर्मला पांचाल,
करनाल से, ललिता सरसवा गुवाहाटी से, किरण पानीपत से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, मधु विनोद प्रजापति जबलपुर से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, निकी गुप्ता कुबेर स्थान से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गोरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, मणि शर्मा उड़ीसा से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, पूनम यादव करेली से, कुसुम बघेल दिल्ली से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, हेमलता सूरत से, मंजुला कपूर पंजाब से। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार मृत परिजन के निमित्त एकादशी का व्रत करना अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत का संकल्प मृत आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप रोजाना नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।